नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी ने वायनाड से आज नामांकन दाखिल किया और उसी को लेकर अब सियासी हलचल तेज होती हुई जा रही है। एक तरफ अमेठी से यहाँ पर लगातार जो है स्मृति ईरानी राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ वायनाड से जो आज राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल किया है उसको लेकर भी अब यहाँ पर बीजेपी ने कई तमाम सवाल जो है उठाए और पूछा जा रहा है कि क्या अमेठी की जनता से या फिर अमेठी में स्मृति ईरानी से डर गए हैं राहुल गांधी। अब वायनाड का जो रुख यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन तमाम सवाल राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा का विषय बने और राहुल गांधी ने अमेठी के बाद वायनाड का जो रुख किया है और क्या राहुल को सता रहा है अमेठी में स्मृति का डर, और क्या अमेठी वायनाड की जनता का मिलेगा राहुल को साथ और अब की बार हिंदू मुसलमान फिर चुनावी हथियार। वैसे तमाम सवाल हैं जो आज चर्चा का विषय बने हुए हैं, लेकिन सवाल इसी बात का उठता है कि क्या अमेठी में राहुल गांधी को जनता का साथ नहीं मिल रहा है, क्या वो डर सता रहा है, और क्या जिस तरह से बीजेपी और स्मृति ईरानी सक्रियता के साथ अमेठी की जनता के बीच पहुंच रही है, क्या वो डर राहुल गांधी को सता रहा है और या फिर अमेठी और वायनाड की जनता का ही साथ और समर्थन हासिल करने की कोशिश और पूरा यहाँ पर जो है आशीर्वाद लेने की कोशिश यहाँ पर राहुल गांधी कर रहे हैं। और तमाम सवाल बीजेपी की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में भी लगातार चर्चा का विषय आज बने हुए हैं। और आज विस्तार से इसी पर आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और चर्चा में शामिल होने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। जितेंद्र चौधरी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, जितेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अजय प्रमुख अरल्डी का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और योगेश सोनी वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र चौधरी जी, मेरा सवाल सीधा आपसे है, क्या अमेठी की जनता से या फिर स्मृति ईरानी से डर गए हैं राहुल गांधी? देखिए, किसी का कोई डर नहीं है। हमारे लीडर ने पहले कह दिया था हम फ्रंट फुट पे आकर राजनीति करेंगे, चुनाव लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। अब मैं आपको बिलाल जी बता दूं, इससे पूर्व में अटल जी भी 2 जगह से चुनाव लड़ चुके हैं, मोदी जी पिछली बार 2 जगह से चुनाव लड़ चुके हैं और इंदिरा गांधी जी भी लड़ चुकी हैं पीछे 2। ऐसी क्या आफत है? उस समय क्यों नहीं क्वेश्चन करे गए, उस समय सवाल क्यों नहीं पूछे गए? अब राहुल गांधी यदि 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हो दक्षिण को मजबूत करने के लिए, ये डरने वाली कहां बात है? डरने वाली होती तो सीट ही छोड़ जाते। अमेठी से भी लड़ रहे हैं, वहां से भी लड़ रहे हैं, वहां की जनता की डिमांड थी और थोड़ा इधर भी हमें मजबूती मिल जाए, इधर भी हमें मजबूती मिल जाए, इस कारण से वो वहां भी यहाँ भी दोनों जगह चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व में मोदी जी लड़े थे गुजरात से, बड़ौदा से और बनारस से लड़े थे, तब तो किसी ने कोई आपत्ति नहीं। राहुल गांधी जी कोई कार्य करते हैं, कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, अपनी शक्ति को मजबूत करना चाहते हैं, तो विपक्ष का काम है आरोप लगाना और सवाल खड़े करने। हमारा काम है देश को मजबूत करना। ठीक है सर, लेकिन जितेंद्र चौधरी, कोई तो वजह होगी कि 2 सीट पर चुनाव लड़ा जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से। देखिए, कोई वजह नहीं है, सीधी सी बात है। वहां के लोगों ने, केरल के लोगों ने वहां के डिमांड करी थी राहुल जी यहाँ से भी चुनाव लड़े। यहाँ की जनता चाहती है, वहाँ के लोग चाह रहे थे, केरल के लोग, इसलिए वहां पर उन्होंने जब बहुत ज्यादा कोशिश करी तो राहुल जी जो है वहां पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो 2 सीटों से चुनाव लड़ने कोई नई बात नहीं। पूर्व में भी चुनाव लड़ते, मोदी जी पिछली बार 2 सीटों से लड़े थे, तो क्या ये समझा जाए मोदी जी पिछली बार डर के मारे बनारस भागे थे? ये सवाल जो है, आरोप जो है बेकार के हैं और इनमें कोई दम नहीं है। ठीक है सर। अजय प्रमुख साहब, क्या राहुल गांधी को अमेठी की जनता पर इस बार भरोसा नहीं है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। राजनीति में ये कोई पहली कोई घटना नहीं है या कोई ऐसी कोई आदमी 2 जगह से ना लड़ा हो, ये तो लड़ते रहे हैं। अभी फिलहाल में हमारे भाई ने भी बताया, जब मोदी जी लड़ सकते हैं तो राहुल क्यों नहीं लड़ सकते? और वहां की जनता चाह रही है तो लड़ सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? इन्हें लड़ना भी चाहिए। 2 जगह से अगर उनकी पार्टी का अध्यक्ष लड़ रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? ये तो कोई बात नहीं है। इस पे तो बिना बात की अगर भाजपा को किसी चीज की बात करनी है तो ये तो कांग्रेस के खिलाफ, विपक्ष के खिलाफ, गठबंधन के खिलाफ, ये तो सबके खिलाफ है, खिलाफ की बात करते हैं। देश की बात ये करते नहीं है। देश की बात होनी चाहिए, उस बातों को ये रखते नहीं है कहीं भी। देश की उन्नति कैसे होगी उस चीज को रखते नहीं है। विकास इनका खत्म हो गया है, अब ये हिंदू मुस्लिम पे आ गए हैं। क्या हिंदू मुस्लिम ही इस देश में सदा से ऐसे चुनाव होते रहेंगे? अगर भाजपा को हिंदू मुस्लिम चुनाव करना है तो पाकिस्तान में जाके लड़े ना। यहाँ इंडिया में क्यों लड़ रही है? वो भारत में क्यों लड़ रही है? वहां जाके लड़े। लेकिन अजय प्रमुख साहब, आप ये बताएं कि आज के वक्त में कौन सी राजनीतिक पार्टी जनता की हक की और विकास के रोजगार की बात कर रही है? संपूर्ण विपक्ष रोजगार की ही बात कर रहे हैं। अभी राहुल जी की बात कर रहे हैं तो राहुल जी ने कोई रोजगार के बारे में गलत बात की है? कम से कम जो अभी तक भाजपा ने
जो पिछली बार 2 करोड़ सालाना नौकरियों की बात की थी, तो ऐसी बात तो नहीं की है। उन्होंने ये कहा है जिस चीज की जरूरत है, जो खाली पद है, सब सर्वप्रथम तो वे भरे जाएंगे। जरूरत उनकी है, सरकारी नौकरियां दीजिए, आपके क्या दिक्कत है इसमें? उन्होंने ठीक बात कही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और देश की बढ़ोतरी होनी चाहिए। गठबंधन का भी जो मैनिफेस्टो है उसमें भी बेरोजगारी मुद्दा है, किसान मुद्दे हैं, ये सारी चीजें। किसान की क्यों नहीं बढ़ोतरी होनी चाहिए? खाली इन्होंने झूठ बोलने का काम किया है। किसान की इन्होंने 1.5 से 2 गुना आमदनी की बात की थी। आज पूरे देश का किसान जानता है कि उनकी आमदनी बढ़ने के बजाय उनकी जो पैदा करने की कैपेसिटी उसको बढ़ा दिया है इन्होंने। यूरिया का दाम बढ़ा दिया है, बिजली के दाम बढ़ा दिए, सारी चीज बढ़ा दी है, तो किसान की कहां से उन्नति होगी? किसान तो बर्बाद हो चुका है इस सरकार में। 5 साल में किसान देख चुका है ना, अब चुनाव आ रहा है तो ये परेशान हो रहे हैं इस चीज से। ठीक है सर। योगेश सोनी साहब, आपको क्या लगता है जिस तरह से राहुल गांधी ने अमेठी के साथ साथ अब वो नामांकन दाखिल किया वायनाड का, और कैसे जनता का समर्थन हासिल होगा? देखिए, सबसे पहले तो जो विपक्ष है वो राहुल गांधी पे ये आरोप लगाते हैं कि वो मुस्लिम सीट है, इस वजह से वो लड़ रहे हैं। अब मैंने जब वहाँ के आंकड़े देखे तो मैं आपको जानकारी दूं कि 49.48 मतलब लगभग 50% वहाँ हिंदुओं की पॉपुलेशन है। वाई नॉट सीट की बात कर रहा हूँ। 28% मुस्लिम और 21% ईसाई। ये देश की एकमात्र ऐसी सीट है जिसमें हर धर्म के समावेश की जो संख्या है वो लगभग इस भागों में बटी हुई है। तो मेरे ख्याल में ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। विपक्ष को शायद ये मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। जो मैं अपने आकलन के आधार पर बात करूं कि कोई भी 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है। अभी एक पार्टी है कि उसको समर्थन में 2 सीटें मिली थी, मुझे एक अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा, छोटी सी पार्टी है, तो उन्होंने 2 की 2 मिली और 2 पे स्वयं वो लड़ रहे हैं। तो शायद ये हमारा मुद्दा नहीं होना चाहिए कि हम लोग यदि कोई इतना बड़ा नेता है, भाई देखो अभी दोनों पार्टियों के नेताओं ने बताया कि मोदी जी लड़े, इंदिरा गांधी लड़ी है, तमाम अन्य भी कई बार लोग लड़े हैं। तो ये कोई चर्चा का या कोई ये उसका विषय हमारा शायद नहीं होना चाहिए। चूंकि राहुल गांधी पहली बार लड़ रहे हैं तो विपक्ष इसका मुद्दा उठा रहा है। और होता क्या है कि जब विपक्ष किसी भी बात का जब मुद्दा बनाता है, चाहे वो इधर का विपक्ष हो चाहे वो सत्ता में बैठी पार्टी हो, तो उनको ये लगता है कि किसी भी बात का कोई चुस्की ली जाए, कोई तर्क लिया जाए, या जनता में वो बात फैलाई जाए कि राहुल गांधी यहां से लड़ गए। क्या पता क्या रणनीति है उनकी, उसका खुलासा तो केवल पार्टी या राहुल गांधी ही कर सकती है। लेकिन मैं इसको अगर बात करूं तो ये कोई मुद्दा, ये कोई चर्चा का या कोई इस तरीके का विषय नहीं है कि जिसके लिए हम इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दें। भाई पार्टी ने कुछ आकलन करा होगा, और फिर भाई राहुल गांधी का अमेठी को लेकर इतिहास कोई बेकार तो है नहीं। जो विपक्ष जो इस तरीके का आरोप उन पे लगा रहा है कि वो डर गए या वो मुस्लिम सीट है या वो सीट है, तो मुझे लगता है कि शायद ये बात थोड़ा सा ठीक नहीं है, या फिर इसको हम इतनी गंभीरता से ना लें इसको। ठीक है, लेकिन सोनी साहब, लेकिन यहाँ पर ये तो लग रहा है कि अगर राहुल गांधी को नुकसान अमेठी की सीट पर होता है और वायनाड से वो जीत जाते हैं, तो ये तो लालच हो सकता है राहुल गांधी को। देखिए, लालच है तभी तो दूसरी सीट भरी है। भाई ये बात तो आप मानोगे कि कोई ना कोई रणनीति या लालच, भाई रणनीति का मतलब लालच ही होता है, लालच का मतलब रणनीति होती है राजनीति के अंदर। कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा, चाहे मैं कहता हूँ कि वो इनसिक्योरिटी है, लेकिन खुले परिप्रेक्ष्य पे या बिना प्रमाण तो हमारे पे किसी चीज का नहीं है। हम तो केवल कयास पर आधारित बात कर सकते हैं और अपने आकलन के आधार पर बात कर सकते हैं। तो ये एक डर या एक कोई भय या ये बातें हम इसलिए अभी नहीं कर सकते क्योंकि हम पे इसकी प्रामाणिकता नहीं है। लेकिन 2 सीटों से भरना कोई बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जितेंद्र चौधरी साहब, लगातार बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार अमेठी में कमल पे दाव लगाया है। मैं आपको बता दूं ये पीछे भी हारी है, अब तक ये स्मृति ईरानी का रिकॉर्ड रहा है, जहां से लड़ती है वहीं से हारती है, और ये अब की बार भी हारेंगी, तो इतिहास दोहराएंगी। तो ये तो लंगड़े घोड़े पे दाव लगाती है। तो पार्टी जो नहीं हारता, निर्दलीय भी कहता मैं जीतता हूँ, ये तो सब कहने वाली बात है। वहां जनता जितना राहुल गांधी से प्यार करती है उतना स्मृति ईरानी से नहीं करती है। स्मृति ईरानी ने क्या किया वहां के लिए मुझे बताएं। स्मृति ईरानी ने, बीजेपी ने वहां, मुझे बताएं बीजेपी ने पीछे वहां राज किया है। हम प्रदेश में नहीं है पिछले 24-25 साल से, ठीक है, परंतु हमने केंद्र के माध्यम से जितना भी विकास हो चुका होना चाहिए था, जो हमसे किया जाना चाहिए था, वो हमने किया। मैं आपको और आंकड़े बता देता हूँ। बनारस से प्रधानमंत्री मोदी जी लड़े हैं और यहाँ से अमेठी से राहुल जी लड़े हैं। दोनों की सांसद निधि देखिए किसने ज्यादा खर्च किया है, सबसे ज्यादा राहुल गांधी ने किया। लेकिन सर कुछ दिन पहले पीएम मोदी भी यहाँ पर पहुंचे थे, कार्यक्रम में शामिल हुए, करोड़ों की योजनाओं की सौगात अमेठी की जनता को देते हुए कहा था कि विकास यहाँ पर हो रहा है और एक बार फिर से विकास के बलबूते कमल का फूल यहाँ पर खिलेगा। क्या विकास हुआ है? मुझे बीजेपी वाले होते तो मैं अब उनसे बात भी करता। देखो विकास होता तो मेरी एक चीज बात सुनिए मलिक जी, यदि विकास किया होता तो 40% सांसदों के टिकट क्यों काटते? मुझे बताइए।
विकास नहीं किया। दोबारा वो सांसद इसलिए नहीं उतारे गए, उनको टिकट इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उनके द्वारा वहां कोई विकास किया ही नहीं गई। अब आ जाइए इनकी जो उज्ज्वला योजना कहते हैं, इनके उज्ज्वला योजना रहा, मकानों की जो योजना थी इनके जो प्रवक्ता हैं साबित पात्रा जी, उन्होंने इनका भंडाफोड़ कर दिया, एक्सपोज कर दिया। वहां चूल्हे पे बनी हुई रोटी के खाते जहां से लड़ रहे हैं, वहां चूल्हे पे बनी हुई रोटी खाते हैं और झोपड़ी के सहारे फोटो खिंचवा रहे हैं, जहां 1 करोड़ 20 लाख की मकान की बात करते हैं। ये तो देखो कागजी शेर है, कागज के शेर हमेशा ढेर होते हैं। कागज में बात करने से कुछ नहीं, जमीन पे दिखता। तो बताइए, मैं बताता हूँ, राहुल गांधी जी वहां से जीते हैं और जब कांग्रेस यूपीए सरकार थी उन्होंने क्या किया, पूरे देश के लिए मनरेगा योजना रहे जिससे 10-12 करोड़ लोगों को 5 साल में रोजगार मिला। नंबर 1 बात, रेल कोच वहां की स्थापना करी, वो किसने करा, वो राहुल गांधी जी की दया नहीं। रोडों की वहां स्थिति क्या थी, वो राहुल गांधी जी ने। ठीक है सर, अगर वाकई में राहुल गांधी ने वहां पर विकास किया है तो जनता का समर्थन अमेठी शायद लगातार एक बार फिर से राहुल गांधी को जरूर मिलेगा। अगर विकास नहीं हुआ होगा तो देखना होगा किस यहाँ पर पार्टी को अमेठी की जनता का साथ मिलेगा। अजय प्रमुख साहब, अगर हम उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे गठबंधन की बात यहाँ पर करें और कांग्रेस भी यहाँ पर जिस तरह से 80 सीट पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है और प्रियंका गांधी लगातार सक्रियता दिखा रही है, तो गठबंधन बीजेपी और कांग्रेस के सामने कितना मजबूत खड़ा है? देखो, गठबंधन आप किसी भी तरह के आंकड़े उठा के देख लो, जो पिछले चुनाव हुए थे और जो पिछले चुनाव थे हमारे देश में, सीधा सीधा हिंदू मुस्लिम इनकी लहर कह दो, इन्होंने 20% आदमी से 80% को डरा के एक तरह से इस तरह से चुनाव कराए, झूठ तो इनके झूठ के बारे में तो अब इनका बताना भी ज्यादा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि झूठ के अलावा तो बोलते ही नहीं है कुछ भी। आज कोई अगर ठीक बोलता है तो उसे ये झूठ बताते हैं, लेकिन खुद इतना बड़ा झूठ बोलते हैं। तो कोई गठबंधन को दिक्कत नहीं है। यूपी के जो आंकड़े भी उठा के देखोगे, इनकी लहर के बावजूद आंकड़े उठा के देखोगे, अब यूपी में 8 सीटों पे चुनाव है और यूपी में 8 की 8 सीटें आज ये हार रहे हैं। ठीक है, आज जनता इन्हें नकार चुकी है। यूपी में विकास जो था इनका गौन हो चुका है। केवल ये चाहते हैं कैसे हिंदू मुस्लिम चुनाव हो जाए, और जो गठबंधन है, गठबंधन की वजह से अब हिंदू मुस्लिम चुनाव होगा नहीं। तो यूपी में ये पहले ही चरण में 8 की 8 सीटें हार रहे हैं। ठीक है सर। जितेंद्र चौधरी साहब, लेकिन हम अमेठी की बात नहीं करें, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर पूरे जो है सभी सीटों की यहाँ पर बात की जाए, वक्त कम है कांग्रेस के पास, 80 सीटों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो फिर किस तरह से जनता का समर्थन हासिल होगा? क्या कुछ आधार है और किस तरह से आपकी रणनीति है? देखिए, जनता को भी पता है, सभी लोगों को पता है, देश की जो राष्ट्रीय पार्टी होती है, राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, ये उन्हीं के बेस पर चुनाव होता है। और राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया है, उन्होंने गरीब लोगों के लिए सोचा है। 72,000 रुपये देने साल का, ये कोई झूठ वाला लुभावना नहीं है। 15 लाख बोल दिया और बाद में कह दिया जुमलेबाजी है। 72,000 देंगे। रोजगार के लिए उन्होंने स्पष्ट कहा, जो सरकारी नौकरी, जैसे अभी आरएलडी वाले बता रहे थे, 22 लाख जो पद खाली हैं, जो ये पूर्व में सरकार नहीं भर पाई, हम बिल्कुल उनको साल भर के अंदर भरने की कोशिश करेंगे और भर के दिखाएंगे। आप बताइए, यदि कोई गरीब आदमी की बात करता है तो उसका स्वागत करना चाहिए। बीजेपी हमेशा विरोध कर रही है। अब 72,000 जो ये जुमलेबाजी बता रहे हैं, जुमला शब्द किसने इजाद किया? बीजेपी ने। 70 साल में किसी ने इजाद तो नहीं किया। सबसे बड़ा जुमला तो बीजेपी बैठी है। अब मुझे बताइए, अब आते हैं राष्ट्रवाद की बात पर, मुझे बताइए, जो इनके साथी थे, जिनके साथ इन्होंने सरकार चलाई, महबूबा के साथ, वो वहां पर देश विरोधी बात करती है। बीजेपी सरकार है, कहती है कांग्रेस इस पर जवाब स्पष्ट करे। अरे भाई, सरकार में तुम बैठे हो, कांग्रेस क्या बोलेगी? कार्रवाई करो ना। आप राष्ट्रवाद बन रहे हो, आप इतना बड़ा देश के सामने अपना मुखड़ा दिखाते हो, तो आप में हिम्मत ही नहीं है। आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? इससे पहले केंद्र में आपकी भी सरकार रही है, क्या कुछ आपने बड़ी कार्रवाई की है? सर देखो, कांग्रेस ने हमेशा आतंकवादी विरोधी, आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करी, हमने गिरफ्तार किया है। उनको छोड़ने का काम बीजेपी ने किया है। और इस बीच हमारे साथ नदीम अब्बास बीजेपी का पक्ष रखेंगे। नदीम अब्बास भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नदीम जी, जिस तरह से आज राहुल गांधी ने अमेठी के बाद वायनाड से आज नामांकन दाखिल किया, क्या स्मृति ईरानी से या फिर वहां की जनता पर, राहुल गांधी का अमेठी की जनता पर भरोसा नहीं रहा है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि राहुल गांधी जी ने वहाँ की जनता को अपमानित किया। इतने ज़माने से ये वहाँ से इलेक्शन लड़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। कहते थे कि ये हमारा घर है। क्या उन्हें अपने घर वालों में भरोसा नहीं रह गया, जो आप दूसरी जगह चले गए?
और वहां भी नहीं जीतेंगे, क्योंकि जनता जान चुकी है, जनता जान चुकी है जो यहाँ कर रहे हैं कल वहां करेंगे, इसलिए उन्हें जीतना तो है ही नहीं, ये फैक्ट है। तो पिछले चुनाव में क्या मोदी जी को भरोसा नहीं ठीक है था? सर, लेकिन एक सवाल और निकलता है यहाँ पर, जिस तरह से बीजेपी सवाल उठा रही, राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़ रही थी, लेकिन पीएम मोदी ने भी चुनाव 2 जगह से लड़ा था। ठीक है, पीएम मोदी ने उस वक्त लड़ा था, लेकिन एक जगह से लड़ा था, वडोदरा से लेके आए थे वो, यहाँ पर सिर्फ इसलिए लेके आए थे, उस वक्त हमें यहाँ पर यूपी में अपना एक स्ट्रेंथ बनानी थी, एज ए प्रधानमंत्री वहां लड़ते हुए स्ट्रेंथ बनाई, हमने 74 सीटें वहां जीती, इसलिए लड़ा था। यहाँ पर कहाँ दिखाई पड़ रहा केरल में क्या जीत रहे हैं, ये तो सिर्फ इन्हें डर है कि वहां स्मृति ईरानी जी जो है वो, मतलब भाजपा का ये है, भाजपा खुद करे किसी चीज को तो वो अच्छी चीज है और दूसरा करे तो वो गलत चीज है। दरअसल डर के वो भाग गए। नहीं, ये सी बात है, ये कोई सवाल डर लग रहा है, कोई डर नहीं, डर लग रहा है। क्या पीएम मोदी को भी डर सता रहा था उस वक्त सर 2014 अमेठी से सदा से जीतते आए हैं, जीतते आए ना, तभी डर लग रहा है, तभी भाग रहे हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। मैं देता हूं उनका जवाब। देखो, यदि जो इंसान डरता है वो भगता नहीं है, भगता है वो रहता नहीं है वहां पे। नीरव मोदी भग गया, सुन लीजिए, ललित मोदी भग गया, अब 23 तारीख को नरेंद्र मोदी जी भगने वाले हैं, कोई भगने तो वाला मेहुल चौकसी भगने वाले। डर तो इनको लग रहा है, डर हमें लगा होता तो हम दोनों जगह से, हम अमेठी से चुनाव नहीं लड़कर बनारस से लड़ते। अब मुझे एक चीज बताइए, गुजरात से क्या डर के आए थे वो बनारस में जो चुनाव लड़ा था? जी नहीं, हमें अपनी स्टेट मैं आपको ये बता दूं, यूपी में 74 सीटें इसलिए आए थे। सर सुनिए, और राहुल गांधी भी यही दावा कर रहे हैं सर। आप इसलिए नहीं आए यहाँ पे, आपने देखो जब चुनाव लड़ना आए, आपने जो एक विजन रखा अपना, हम ये करेंगे, फलाना करेंगे, 15-15 लाख यूं ही खाते में आ जाएंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे, हम जो बहुत विकास कार्य करेंगे। उस समय जनता भोली होती है हिंदुस्तान की, इनके झांसे में आ गई, इनको वोट कर दिया। अभी सुन लीजिए सर मेरी बात, अभी सर्वे आया कल परसों में, ये भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी 8 सीट पर सुकड़ के आ रही है। ये तो 74 की बात कर रहे हैं, उस समय हाँ मैं हो सकता है झांसे में लोगों को ले लिया, उनको लगा होगा कि क्या बाकी सभी सीटें कांग्रेस जीत रही है सर? देखो बिल्कुल कांग्रेस जो है बाकी सीटों को तो लिए और भी पार्टियां लड़ रही है, परंतु मेरा ये विश्वास है 20 से 25 सीट के बीच में कांग्रेस जरूर लड़ेगी। अजय प्रमुख साहब, आपका गठबंधन कितनी सीट जीत कर आ रहा है? देखो मेरा ये कहना है, हम सब भाजपा के खिलाफ हैं और खिलाफ के कारण भी है। इन्होंने जो इतने झूठ बोले हैं और तो और सेना का भी उपयोग इन्होंने चुनाव में किया है, तो इसलिए भाजपा की अब की बार तो दहाई का भी सैकड़ा छू जाना है, तो बहुत गमीनत समझो। ये कहीं आपके 400 के पार, ये 44 के पार, ये कहा 44 के भी पार हो जाए तो बहुत गमीनत समझो। आपके देश इन्हें समझ चुका है, यूपी की बात तो अलग छोड़िए, मेरे देश समझ चुका है, कहीं इनकी सीट नहीं आ रही है, सब जगह विद्रोह। कहाँ इन्हें कहाँ बताइए पिछली बार अच्छा करने वाले वहां से पिछले इलेक्शन से कैसे अच्छा हो जाएगा? एक अच्छा काम गिना दीजिए, एक हॉस्पिटल बता दीजिए, एक एजुकेशन सेंटर बता दीजिए, कोई अच्छा काम तो बता दीजिए। आपने कौन सा अच्छा काम किया है बता दीजिए। स्टडी करना करते, एक हॉस्पिटल बता दीजिए, कहाँ बता दिया? कहीं नहीं। ठीक है प्रमुख साहब, कहाँ खोल दिए आपने? क्यों झूठ बोलते हो चैनल पे बैठ के? कहाँ खोल दिए? आपने कहा था हर एक जिले स्तर पर एम्स देंगे, क्या दिए आपने? बिल्कुल सुनिए, बिल्कुल नहीं मिले। नहीं है कि एक साल के अंदर एजुकेशन का स्तर और घट गया है। इनॉग्रेशन किया है, हम लोग ने बनाया है और बनके तैयार होगा और इंशाल्लाह तैयार होगा। मुझे एक चीज बताइए, मुझे एक चीज बताइए, आपके इतने 1000 करोड़ के 45,000 करोड़ के जब 2 साल के अंदर कार्यालय बन सकते हैं तो एम्स नहीं खुल सकते? बन रहे हैं सर, आप स्टडी करिए, आप स्टडी करिए, जगह में इनॉग्रेशन किया गया है। जब आपके मुख्यालय तैयार हो सकते हैं, दिल्ली में मुख्यालय 2 साल में तैयार हो सकता है, 2 साल में यूपी में सारे 2 साल में कोई मुख्यालय तैयार कहाँ नहीं हो गए? आपने 100 से ज्यादा के तो उद्घाटन अभी किए हैं, आपके मुख्यालय तैयार है, आपको जनता की नहीं है, आपको केवल ये है पब्लिक का पैसा खींच के। कहाँ से पैसा आया इसके बारे में बता दीजिए। इन मुख्यालय का पैसा का हिसाब दे दीजिए, कहाँ से आया, कहाँ से आया इतना पैसा, वही ये बताइए सर। सिर्फ जनता ही की चिंता है और जनता ही इस इलेक्शन में कहाँ से आया आपको मुख्यालय बनाने का, ये तो बताइए। लेकिन नदीम अब्बास, सवाल इस बात को निकल कर आता है, जब 2014 में चुनाव हुए थे लोकसभा के, तो आपने भारी भरकम वादे किए थे जनता से। काला धन देश के बाहर जो था उसको वापस लाने की बात आपने कही थी, युवाओं को रोजगार देने की बात की, स्मार्ट सिटी बनाने का आपने दावा किया था। कितने वादे पूरे हुए? सर न जाने कई स्मार्ट सिटी बनी है, लेकिन वही बोला एक का नाम गिना दीजिए। स्मार्ट सिटी इनॉग्रेशन जहाँ पे हुआ है कि स्मार्ट सिटी इनॉग्रेशन तो कितने होते हैं, लेकिन पिछली सरकारों के उद्घाटन कर रहे हैं, पिछली सरकारों के उद्घाटन कर रहे हैं, पिछली सरकारों के मेट्रो के उद्घाटन कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि पिछला काम छोड़ दें? नए काम बताइए ना आप, नई कौन सी आप क्या चाह रहे हैं कि हम पुराना काम जो चला हुआ छोड़ दें?
ठीक है सर, ठीक है बात साहब, श्रेय मत लो। ठीक है बात साहब, अगर वाकई में विकास क्या होगा बात साहब, हमें जनता की भलाई के लिए काम करना। ठीक है सर, अगर वाकई में बीजेपी के कार्यकाल में विकास हुआ है तो बात साहब आप जनता का समर्थन आपको मिलेगा, और अगर विकास जनता जनार्दन है उसका जवाब यहाँ पर जनता आपको देगी। योगेश सोनी साहब, लेकिन सवाल एक निकलकर सामने आता है, अगर पूरे विपक्ष के मुद्दे एक हैं, उनके सवाल एक हैं और बीजेपी के खिलाफ है, तो फिर कांग्रेस से किनारा क्यों कर रहा है गठबंधन उत्तर प्रदेश में? देखिए, अगर हम गठबंधन की बात करें तो गठबंधन सपा बसपा ने जब पहली अपनी रणनीति बना ली थी तो कांग्रेस से कोई चर्चा नहीं करी थी, और चूंकि उनको लगता था कि उत्तर प्रदेश, जैसा कि हम जानते हैं कि यहीं से प्रधानमंत्री तय होता है, इस राज्य के जीतने के बाद ऐसा लगता है कि पूरा भारत जीत गया हो। तो जब इन्होंने पहले सपा ने जब कांग्रेस से एक्सपेरिमेंट करा था, यूपी के 2 लड़के पसंद करके एक नारा चला था, और जब इन्होंने क्या नाम है विधानसभा चुनाव लड़ा था तो इनको सपा और कांग्रेस की गठबंधन में वो मजा नहीं आया था। चूंकि उत्तर प्रदेश के परिवेश की अगर हम बात करते हैं, सपा बसपा का वोटर हमेशा से फिक्स रहा, क्योंकि ये क्षेत्रीय बहुत बड़ी पार्टियां हमेशा से रही हैं, पिछले 25-30 वर्षों से लगातार इनका वर्चस्व कायम है। तो इनको लगा कि इनका वोटर कट जाएगा। अब ये अगर 80 सीटों में अगर ये बंटवारा करते तो अपने अस्तित्व की तलाश इनको ढूंढनी पड़ती, तलाश करनी पड़ती अपने अस्तित्व की, आखिर हम अब इस गठबंधन को लेकर हम कहां और कैसे जाएं। चूंकि 80 सीटों में अगर इतना बंटवारा वो कर लेते तो समझ में आता। और फिर जैसा कि उनको पता चला कि कांग्रेस की स्थिति पिछले लगातार कई समय से जो है सही नहीं चल रही है, क्योंकि राहुल गांधी अध्यक्ष बनने के बाद 20 से ज्यादा चुनाव हारे थे, 2013 में वो जैसा कि अध्यक्ष बने थे, तो उन्होंने उस रणनीति के तहत इस आधार पे अपना ये इन्होंने फैसला लिया है। तो इस बारे में वो ज्यादा, अगर हम गठबंधन की बात करें तो गठबंधन में एक सीट भी बड़ी कीमत रखती है उत्तर प्रदेश के परिवेश में। तो मुझे लगता है कि उन्होंने कांग्रेस को इस आधार पर शामिल नहीं किया, क्योंकि इन्होंने आपस में कई बार मीटिंग हुई, चर्चा हुई, फिर उन्होंने मना कर दिया। बिल्कुल, और यहाँ पर और भी कुछ अपने तरह का हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन सवाल इसी बात का उठता है कि जिस तरह से राहुल गांधी अमेठी के बाद वायनाड पहुंच रहे और कितना जनता का समर्थन यहाँ पर हासिल कर पाएगा चुनाव। यहाँ पर आपको बता दें कि चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ठीक है, एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज राहुल गांधी के, जो उन्होंने यहाँ पर आज वायनाड से जो नामांकन दाखिल किया उसको लेकर, जिस तरह से बीजेपी ने लगातार कई सवाल यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर उठाए और कहा जा रहा है कि अमेठी की जनता से समर्थन हासिल नहीं कर पा रहे हैं राहुल गांधी, या फिर स्मृति ईरानी से डरकर भाग रहे हैं राहुल गांधी। बीजेपी की तरफ से इस तरह के तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, उसी पर आज हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि क्या वाकई में इस बार अमेठी की जनता का समर्थन राहुल गांधी को नहीं मिल रहा है, और इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करें। लेकिन नदीम अब्बास साहब, सवाल मेरा आपसे है, स्मृति ईरानी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि राहुल गांधी अपने कार्यकाल में बहुत ही कम कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि राहुल गांधी 35 बार पहुंचे हैं कार्यकर्ताओं के बीच, जनता के बीच, और स्मृति ईरानी 21 बार पहुंची है। तो फिर किस आधार पर बोला जा रहा है? सर, आप जो कह रहे हैं 35 बार, उनका कार्यकाल भी बड़ा है ना, काफी समय से वहाँ पर जीत के आए हैं और रह रहे हैं। ये स्मृति ईरानी जी 5 साल के भीतर, 5 साल का, सर मैं भी 5 साल का आंकड़ा बता रहा हूँ आपको। ओके, नहीं वो ठीक है, लेकिन और भी, ये तो वहाँ के नेता थे, MP थे वहाँ पर, और इनको तो और ज्यादा पहुँचना चाहिए था। अपना घर कहते हैं, हर घर में हर हफ्ते हम लोग जैसे हर हफ्ते 10 दिन पे अपने घर पहुंचते हैं, उनको तो वहाँ के लोगों की चिंता होनी चाहिए थी, ज्यादा से ज्यादा लोगों टाइम पे पहुंचना चाहिए था। स्मृति ईरानी तो खाली रहना ही चाहिए था, मकान बना के अगर दोबारा चुनाव लड़ना था। स्मृति ईरानी इतनी बिजी होने के बावजूद मंत्रालय संभाल रही हैं और पार्टी की मीटिंग करने के बावजूद भी वहाँ पर पहुंच रही है। 21 बार पहुंची, तकरीबन बराबर। तो ऐसी कोई वो नहीं है कि 35 बार वो पहुंच गए तो बहुत बड़ा काम है। राहुल गांधी के पास कोई काम नहीं, क्योंकि वो पार्टी के अध्यक्ष हैं। सर, पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो नाम के अध्यक्ष हैं, दूसरे लोग काम करते हैं, वो कोई अध्यक्ष नहीं, नाम के अध्यक्ष हैं। कल भी नाम के अध्यक्ष थे। जितेंद्र चौधरी, क्या वाकई में कोई काम नहीं है? देखिए, मैं आपको बता दूं, यदि काम ना किया होता, यदि उनके विजन नहीं होते, तो ये 5 राज्यों में अभी हार खाए हैं। स्मृति, सुनो, मैं आपसे बीच में सुनो, आप किस आधार पर कह रहे हैं? आपके कहने से क्या हमें सर्टिफिकेट चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष है कि नहीं है? आप मुझे बताइए, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके 5 साल में उनकी संपत्ति 9 करोड़ हो जाती है। राहुल कितने दिन से राजनीति करते हैं, उनकी कुल 9 करोड़ की संपत्ति है। तो इसी से आकलन लग जाता है ये कितना काम कर रहे हैं, कितना देश को लूट रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अभी ये मुझे बताएं बीजेपी वाले, जो हमारे देश के खिलाफ महबूबा मुफ्ती के साथ जो इनकी गोद में बैठे थे,
उन्होंने देश के विरोध में विरोध में बोली है, अगर दूसरा पीएम बनेगा तो ये क्या, इन्होंने क्या कार्रवाई की, ये जनता पूछना चाह रही है देश की, उसके सामने बिल्कुल रखे और ये क्वेश्चन करते हैं, ये कोई वकालत नहीं होते हैं। कश्मीर की समस्या को सॉल्व करना था, हमने देखा कश्मीर की समस्या और बढ़ा कर आए हो आप। वहाँ पे आपने देश की सेना मरवा दी वहाँ कश्मीर में, वहाँ राज करके पीडीपी से। आप आंकड़े उठा के देखिए पिछले 5 साल में कितने सैनिक शहीद हुए हैं, आपको जानकारी है कितने सैनिक शहीद हुए हैं पिछले 5 साल में हमारे देश में, नहीं हुए हैं, आतंकवादी नहीं हुए, आतंकवादी नहीं मरे जितने आपने जवानों को शहीद करवा दिया है। ज्यादा वक्त नहीं रहा यहाँ पर सर, अब जो है चुनाव भी सर पर है, इसका भी जवाब जनता जरूर देगी। अगर यहाँ पर बीजेपी के कार्यकाल जनता दे देगी ना, उन जवानों के परिवार आपको जवाब देंगे, हिसाब यहाँ पर जनता जो है सरकार से लेगी। लेकिन अजय प्रमुख साहब, ठीक है सर, पारिवारिक सपोर्ट में खड़े हो गए सर, कोई नहीं खड़ा, ठीक है सर, रोज देख लीजिए आप कौन खड़ा, बताइए एक नाम बताइए कौन सा परिवार का। ठीक है सर, ठीक है अजय प्रमुख साहब। लेकिन प्रमुख साहब एक सवाल निकलकर सामने भी आता है, अमेठी का यहाँ पर सवाल नहीं है जहाँ पर राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं और सांसद बनते रहे हैं। अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात यहाँ पर की जाए, जिस तरह से कांग्रेस पूरे अस्तित्व के साथ एक बार फिर से जनाधार वापस लाने की कोशिश कर रही है, तो उसका सामना गठबंधन किस तरह से कर रहा है और गठबंधन का मुकाबला कांग्रेस या फिर बीजेपी से है? बीजेपी से है जी, गठबंधन का मुकाबला बीजेपी से है और कोई दिक्कत नहीं है। यूपी में ये करीब करीब कुछ 2-4 सीट जीत जाए तो बहुत शुक्र समझो। अब की बार कहीं इनका जो इनके सारी चीज दिखाई देगी है इनकी। सेना की बात कर रहा था, ये अभी हमारे बड़े भाई कह रहे थे सेना क्यों शहीद हुई। एक हमारे यहाँ युद्ध जो है 71 के बाद कोई युद्ध हुआ है, मैं अपने बड़े भाई से पूछना चाहता हूँ, 71 के बाद हमारे देश में कोई युद्ध नहीं हुआ है। 71 के युद्ध में कितने सैनिक शहीद हुए हैं, ये अगर जानकारी हो तो आप बता दो, नहीं तो मैं बता देता हूँ। 71 के युद्ध में हमारे देश में जब युद्ध हुआ था 350 सैनिक केवल शहीद हुए थे, और इन 5 साल में 2014 से 19 तक 1785 सैनिक शहीद हुए हैं। 1785 सैनिक शहीद हुए हैं। ये क्यों हुए हैं? आपकी पीडीपी के साथ सरकार बनाने के कारण हुए हैं। आपने शहीदों को कोशिश की कि वहाँ पर हालात सुधर जाएं, आपने सपोर्ट लिया, आपने जवान शहीद करवा दिए, जवान उनके परिवार को शहीद हो गए, जो उनके घर में एक कमाने वाला आदमी था, आपने उनको शहीद करवा दिया। कैसी बात करते हैं? ठीक है इसका जवाब इस चुनाव आपको हर परिवार जो है, आप इनके कमेंट्स सोशल मीडिया में देख रहे हैं। ठीक है सर, उसका भी जवाब यहाँ पर जनता जरूर देगी। ठीक है सर, हो गया है देश में, ठीक है प्रमुख साहब, अभी इलेक्शन की बात। ठीक है सर, योगेश जी आपको क्या लगता है जिस तरह से अब चुनाव में लगातार सक्रियता के साथ जनता के बीच प्रियंका गांधी पहुंच रही है, उत्तर प्रदेश की खासकर अगर बातचीत की जाए, क्या प्रियंका गांधी के चेहरे पर जो है जनता का समर्थन मिलेगा या फिर राहुल गांधी का कांग्रेस? देखिए, ये इस बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि 3 चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के अंदर एक ऊर्जा है, और ये बात बहुत हद तक सही भी है कि राहुल गांधी के चेहरे को शायद लोगों ने उतना पसंद करना एक बार को या नेगलेक्ट करना शुरू कर दिया था, लेकिन हाँ, प्रियंका गांधी के चेहरे से कांग्रेस के अंदर ऊर्जा, इनके कार्यकर्ता, इनके वोटर्स भी बढ़े हैं। और तमाम रैलियों के बाद देखिए, वादों की बात रही तो चुनाव जीतने के लिए हर पार्टी जिस स्तर का वादा करती है वो हम देखते आ रहे हैं। अगर कोई पार्टी अपने 10% भी वादे पूरे कर दे अपने कार्यकाल में, बहुत बड़ी बात है, लेकिन जनता को रुझाने के लिए, लेकिन इस बार जनता भी बहुत चालाक है और बहुत दिमाग से और बहुत सूझबूझ के साथ वोटर अपना एक्टिव है। पहले देखा जाता था यदि एक परिवार का सदस्य, घर का सदस्य बड़ा जो भी होता था वोट देता था तो तमाम लोग वोट देते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार हर एक वोटर्स की एक अपनी विचारधारा, अपना एक आंकलन है, अपने एक तथ्यों के साथ वो वोट देना चाहता है। और बात रहती है प्रियंका गांधी की, तो देखिए, जब पार्टी के अंदर कुछ होता तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूं इस बात को, धरातल को मद्देनजर रखते हुए कि पार्टी के अंदर एक ऊर्जा तो आई है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। पहले से पार्टी जिस तरीके से रैलियां करी है, कार्यकर्ता बने, तो इस बात को अगर हम देखें तो बीजेपी अगर इस चीज को नजरअंदाज करती है, हल्के में लेती है, तो इनको भारी पड़ सकता है। ठीक है सर, रैलियां कर रही है। ठीक है जितेंद्र चौधरी साहब, अगर हम बात करें मुझे सीट की, यहाँ पर परंपरागत तो सीट रही है कांग्रेस की, और नाक का सवाल भी है इस बार कांग्रेस का सीट को बचाने को लेकर, तो क्या कुछ कर रही है कांग्रेस और क्या रणनीति है अमेठी की सीट को बचाने को लेकर कांग्रेस की? बचाने की तो बात ही नहीं है। हम लगातार देखो, ये वहां की जनता का अपमान होगा। वहां 15 साल से हम लगातार जीतते आ रहे हैं, तो ये जनता ने तो जिता के भेजा है। ये किस बीजेपी वाले किस आधार पर कह रहे हैं वहां राहुल गांधी हार रहे हैं? कौन कह रहा है वहां हार रहे हैं? जब 3 योजनाओं से हम लगातार वहां जीतते आ रहे हैं, तो ये तो कहना उस जनता का, वोटर का अपमान है।
जो ये लोग कहते हैं अब वहां से अपनी सीट बचाना मुश्किल होगा। मुझे एक चीज बताइए, हम तो ये इनसे ये पूछते हैं इस चुनाव में जो इन्होंने पीछे बात की थी, धारा 370 की क्यों नहीं बात करते, हम ये पूछ रहे हैं। जनता पूछती है मंदिर की बात क्यों नहीं करते, हम ये भी पूछ रहे हैं। हम 15 लाख की भी बात कर रहे हैं, जनता पूछ रही है, ये उनकी बात क्यों नहीं करते हैं। 2 करोड़ रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहे चुनाव में प्रधानमंत्री जी। 100 स्मार्ट सिटी की बात क्यों नहीं कर रहे, किसानों की आय दोगुनी करने की बात क्यों नहीं कर रहे। सर सुनिए मैं भी सुन बोला सर, मुझे बताइए समस्त वर्ग इस समय नाराज है। मुझे आप एक चीज बताइए, नोटबंदी करी इन्होंने, नोटबंदी से देश को क्या फायदा हुआ, 2.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया देश को। क्या ये सच नहीं है? आपके पास आंकड़े, मेरे पास भी आंकड़े, पत्रकार भाई भी बैठे हैं। और सुन लीजिए, जीएसटी लगाया आधा अधूरा। भाई साहब जीएसटी पहला विश्व में ऐसा कानून है जिसमें कोई व्यापारी बेचारा जिसकी समझ में नहीं आया, छोटा व्यापारी रिटर्न नहीं भर के भेजना चाहता है, ब्याज भी ले रहे हैं और 100 रुपए डेली की पेनल्टी भी ले रहे हैं। ये कैसा कानून है? ये बहुत गलत है और व्यापारी विरोध कानून है। ठीक है सर, अगर विरोध कर रहा है तो देखना होगा कि लोकसभा के चुनाव में उसका क्या कुछ यहाँ पर रुख होगा। नदीम अब्बास साहब, जब 2014 में चुनाव हुआ था लोकसभा का, एक मोदी लहर थी और उसका भी फायदा बीजेपी को यहाँ पर भरपूर मिला। उस वक्त भी राहुल गांधी ने अमेठी सीट पर जीत हासिल की, फिर और स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ा। तो इस बार की अगर बात की जाए, किस आधार पर बीजेपी दावा कर रही है कि स्मृति ईरानी यानी का बीजेपी वहां पर जीत हासिल कर रही है? सर इस बार भी लहर है। ये तो जो विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं। बार कौन सा दंगा हो गया? दंगा आप यही तो है, दंगई तो नहीं हुआ सर, दंगई तो नहीं कराना चाह रहे। आप देख लीजिए, आप देख लीजिए 20% आप देख लीजिए 5 साल में कौन सा दंगा हुआ। वही कांग्रेस रहती थी तो रोज दंगा, कहीं न कहीं सारा हिंदू मुसलमान झगड़ा, ये झगड़ा वो झगड़ा। आप ही के नेता नेम्ड हुए थे, संगीत सोम हुए थे, संगीत सोम हुए थे, संजीव बालियान हुए थे, जिनको आपने बचा लिया। और जो जाट बिरादरी के समाजवादी पार्टी ने जबरदस्ती करवाया रिपोर्ट थी, वो आज भी आपने करी हुई है। वो सब अखिलेश के ऑफिसर थे जिन्होंने जानबूझ के भी बनाया। अखिलेश के ऑफिसर जी, उन्हीं के ऑफिसर थे, इसीलिए अखिलेश के ऑफिसर थे। बीजेपी के मित्र सही कह रहे हैं, लहर है मोदी के खिलाफ, मोदी की लहर मोदी के खिलाफ सर, खिलाफ लहर 100% ठीक है, यूपी में सुनामी है इस बार। ये जो धर्म की राजनीति होती है, एक आध बार ही चलती है, बार बार नहीं चलती। धर्म की राजनीति लगातार लंबे टाइम तक चलती। कांग्रेस ने नहीं की, धर्म की राजनीति आप करते हुए हैं। ठीक है सर, राजनीति देश ठीक है, ठीक है, बांटने का भी काम करती है। अजय प्रमुख साहब, ठीक है, अजय प्रमुख पार्टी चले, ठीक है बात साहब, ठीक है बात साहब, अजय प्रमुख साहब, कुछ क्या बाकी बचा है और क्या ऐसा विकास किया है बीजेपी ने जिसके आधार पर इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है बीजेपी की तरफ से? विकास कहाँ हुआ है? अभी भाई से पूछा, उस चीज का जवाब नहीं देते, ना हॉस्पिटल का देते, ना स्मार्ट सिटी का देते। कोई स्मार्ट सिटी, देखो इन्होंने योजनाएं दी, सांसद ने गांव गोद लिए, वो भी संपन्न नहीं हो पाए। उन गांवों की दुर्गति आप टीवी पे दिखा चुके हो। दूसरी खा लेते थे वो बीजेपी ने उन तक पहुंचाया, हर किसान तक पहुंचाया। रहने दो, भ्रष्टाचारी में आप तो सबको मार दे गए, भ्रष्टाचारी में आप सबको मार दे गए। दूसरी चीज अभी मैं बताना चाहता हूँ आपके टीवी के माध्यम से, मोदी जी की अभी जनसभा हुई थी मेरठ में, उसका टीवी ने और उसका मीडिया का जो पेपर है उनमें देखिए क्या प्रचार हुआ था। कुर्सियां खाली रह गई। अरे पेपर है, मैं अभी दिखाता हूँ, कुर्सियां खाली रह गई मोदी जी की सभा में मेरठ में। अभी योगी जी ने सभा करी गाजियाबाद में, उनकी जब गाजियाबाद में अच्छी नहीं हुई तो लोनी में कराई कि लोनी में हमारी गाजियाबाद से अच्छी सभा हुई है। गाजियाबाद नहीं हुई तो हाँ, एक मुख्यमंत्री को वीके सिंह को जिताने के लिए कर ली है, लेकिन वो भी हार रहे हैं। ठीक है प्रमुख साहब, ठीक है सर, उसका जनता जवाब, ठीक है सर, उसका जनता जवाब, बिल्कुल उसका जनता जवाब जरूर देगी। योगेश जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से जब 2014 में चुनाव हुए थे लोकसभा के, तो गुजरात का मॉडल पेश किया गया था और एक विकास की जो है यहाँ पर बैर दिखा गई थी जनता को, और जनता भी बदलाव चाह रही थी। लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहा है, उस 5 साल की कार्यकाल पर, 5 साल के विकास पर चुनाव हो रहा है 2019 में, आपको क्या लगता है? देखिए बिलाल साहब, इस बार किसी भी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो गठबंधन हो, चाहे वो कांग्रेस हो, तो सबके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कोई किसी पार्टी को हल्के मिले तो मुश्किल है। देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले प्रारंभिकता से, जो सत्ता में बैठी बीजेपी है, देखिए लोगों की, देखिए हम जैसा कि आपको पता, हम तो धरातल पर पत्रकारिता करते हैं और बहुत कुछ आंकड़ों के आधार पर बात करते हैं। तो बीजेपी से लोग राम मंदिर पे या कुछ ऐसे मुद्दों पर नाराज है
तो जिससे लोगों को ये मनाने में, रुझाने में, समझाने में या अपने हिंदुत्व के एजेंडे को फिर से कायम करने के आधार पे यदि ये कहीं पहुंच पाते हैं तो लोग इनको स्वीकार करेंगे। अब बात आ जाती है कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस के प्रति जिस तरीके से लोगों मतलब एक तरीके से जनता में जो नफरत फैल चुकी थी कांग्रेस के लिए, और जिस तरीके से देखा कि सूपड़ा कितनी जगह साफ हुआ, तो उसको कम बैक करने के लिए, और इनको संजीवनी मिली भी है पिछले 3 राज्यों में, तो इनको भी समझना पड़ेगा कि इस बार क्या लोगों के बीच में ऐसी बात कही जाए जो पूरी करी जाए, क्योंकि अब लोग समझ चुके कि वादे हमेशा से होते आए हैं और अब हमें करना क्या है। तो हम इस बात पे कहना चाहेंगे कि सभी पार्टियों को अपना पूरा दलबल दिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, और तथ्यात्मक रूप से और जीरो ग्राउंड पे उनको यह बताना पड़ेगा कि हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि सबके साथ इस बार चुनौतियां किसी के लिए भी कम नहीं है। जिस तरह देखा जा रहा है, जो रैलियां हैं, जो तमाम चीजें हैं, वो इस बार बहुत बढ़ चढ़कर हो रही हैं, और लोगों को जो एक तरीके से सोशल मीडिया के आधार पर सब कुछ जो पता चलता है उसको भी बड़े तरीके से बड़ा मिर्च मसाला लगा के और उस तरीके से हर पार्टी अपनी प्रस्तुतिकरण पेश कर रही है। तो मुझे लगता है कि इस बार खेल बहुत निराला है, और लोगों ने और राजनीतिक पंडितों ने इसको एक विश्व कप का, जिसे विश्व कप में एक रुचि होती है, 2019 के चुनाव को उस तरीके को एक बार का आकलन भी कर दिया। बिल्कुल आकलन भी कर दिया जी। बिल्कुल जितेंद्र चौधरी से मैं पहले जवाब चाहूंगा। जितेंद्र जी, कांग्रेस इस पूरे लोकसभा के चुनाव को किस तरह से देख रही है और किस तरह से और किस रणनीति के साथ जनता के बीच पहुंच रही है? देखो, राहुल गांधी जी का जो विजन है वो युवा के ऊपर है, बेरोजगारों के लिए है और किसानों के लिए है। 5 मुद्दे हमारे अहम है, शिक्षा के लिए है, चिकित्सा के लिए है। सबसे ज्यादा जरूरत इसी की होती है। नेता वही अच्छा होता है जो जनता की नवाज को टटोल ले और जनता की बात करे। तो राहुल गांधी जी ने, हाँ, मैं इनके जो भाई मेरे कह रहे थे पत्रकार महोदय, नफरत नहीं थी। उस समय विपक्ष ने लोगों को झूठ बोल के 15 लाख का झांसा देके, राम मंदिर का झांसा देके, गंगा सफाई का वादा करके, लोगों को गुमराह करके सत्ता हासिल एक बार कर सकता है। सुनो, सत्ता हासिल एक बार कर सकता है। अब चुनाव समझ लीजिए, अब ये चुनाव जितना भी हो रहा है, मुझे ये बता दीजिए, प्रधानमंत्री या जितने भी उनके स्टार प्रचारक हैं, कोई भी किसान के बारे में बात कर रहा हो, उस युवा बेरोजगार के बारे में बात कर रहा हो, शिक्षा के बारे में बात कर रहा हो, राम मंदिर के बारे में बात कर रहा हो, सीधा अभी कल परसों की रिपोर्ट है, 1.25 करोड़ रुपए जहाँ प्रधानमंत्री रैली करने जा रहे हैं वहाँ आदर रखा जा रहा है। पैसे बांटने की स्थिति में लोग आ गए हैं। बताओ, पैसे के बल पे लड़ना चाह रहे हैं। अरे ऐसा नहीं कर, यदि आपने विकास किया होता पैसे नहीं पकड़े जाते। ठीक है सर, वर्ल्ड लेवल पे विकास हुआ है, वर्ल्ड लेवल पर हिंदुस्तान का। सर, विकास की बात लगातार बीजेपी कर रही है, लेकिन विकास हुआ क्या है? कितना युवाओं को रोजगार मिला अब्बास साहब? कितने स्मार्ट सिटी बने? कितना काला धन वापस आया? सर, काला धन भी वापस आएगा, प्रोसेस हो रहा है, सब कब आएगा? 5 साल का कार्यकाल, 5 साल का प्रोसेस हो रहा है। और रहा सर कांग्रेस का सवाल, कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण का काम किया है। कांग्रेस का जवाब जनता कांग्रेस को देगी। सर, आप बताइए, आपने कितना विकास किया? आपसे जनता सवाल करी। सर, सत्ता में आप हैं, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, उठा रहे हैं लोग। हम इस वक्त यहाँ पर डिटेल लेके पूरी डिटेल लेके आता। सर, ये है ही नहीं डिटेल। सर, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, देश समझ चुका है। सुनो, देश समझ चुका है, समझ चुका है। अच्छा, विकास किया ना हमने? अच्छा, मुझे बताओ, कितने लोगों को रोजगार दिया आपने? बताइए। बहुत से अभी आंकड़े दे दो ना मुझे। सर, जितने इतनी लंबी लंबी रोडें बन रही हैं, ये बन रही, तो क्या वहाँ वर्कर भाई काम नहीं कर रहे हैं? और भी जितने भी भाई जहाँ गंगा सफाई पे जो काम हो रहा है, ठीक है, गंगा सफाई पे जो काम हो रहा है, गंगा साफ हो चुकी है। ठीक है बात साहब, लगातार दावे वादे तो किए जा रहे हैं कि विकास हुआ है, लेकिन विकास हुआ कहाँ? ऐसे क्या उन जो साथी हैं, जो 10 घराने का उनका विकास हुआ है? और क्या है, कितना विकास हुआ है? ठीक है सर, ये बहुत दिन से ठीक है। अजय प्रमुख साहब, लगातार जो जिस तरह से बीजेपी विकास के दावे कर रही है और लगातार कांग्रेस की अगर बात की जाए, कांग्रेस भी जो है यहाँ से जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठा रही है, लेकिन गठबंधन के पास क्या नया होगा? गठबंधन किसान, मजदूर और जो छोटे व्यापारी हैं, इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए देश में राजनीति कर रहा है और उसी चीज पे चुनाव लड़ रहा है। और जो भाजपा सरकार है, जो ईमानदारी की बात करो तो झूठ बोलने वाली सरकार है। इसके सबूत भी मैं यहीं पेश कर सकता हूँ। सुनिए बिलाल जी, सुनिए, अभी मेरी बात सुनिए। मैं यही सबूत पेश कर रहा हूँ। इनके अभी योगी जी 2 महीने पहले पतला आए थे,
1 महीने में गन्ना पेमेंट की बात की थी, वो भी खत्म हो गई। गन्ना पेमेंट तो भी पिछले साल की नहीं हुई, इस साल की तो। अरे झूठ मत बोलिए, आप बैठ गए चैनल पे बैठ कर झूठ मत बोलिए। चैनल पे बिल्कुल 100 आंकड़े निकालिए, बताइए आप पिछले साल की क्या पूर्ण पेमेंट हो गई? पिछले साल की पूर्ण पेमेंट होगी क्या गन्ने की? नहीं हुई, नहीं हुई। इस साल की तो 1 भी रुपया अगर किसी मिल का, पश्चिम की मिल का बता दे, अगर 1 भी रुपया बता दे किसी भी मिल का, इस साल की पेमेंट का 1 रुपया नहीं मिला है इस साल का। झूठ मत बोलिए, आप झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल। आपके नेता झूठ बोलते हैं, आपके योगी जी में खड़े आप झूठ बोलते गए हैं, चले आ रहे हैं। और कांग्रेस का वजूद यूपी में कुछ नहीं है। आप जितने झूठ बोलते हैं, कौन सा झूठ नहीं बोलते आप, ये तो बताओ। सुबह से शाम तक झूठ बोलते रहते हैं। मिलकर ये ड्रामा रचा है कि तुम अलग से लड़ो। भ्रष्टाचारी आपने देश में बढ़ा दी। ठीक है सर, ठीक है सर। अगर वाकई में गठबंधन को मुस्लिम की राजनीति आप करते हो, अगर इस देश में मुसलमान नहीं होता तो ये दीपक अजय प्रमुख साहब, ठीक है सर, एक से ज्यादा सीट नहीं आ पाती। ठीक है, लेकिन अब्बास साहब, अगर वाकई में गठबंधन और कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन यहाँ पर उपचुनाव हुए थे 4 सीटों पर, वहां पर तो आप अपनी जो है सीट बचाने में कामयाब नहीं हो पाए, तो क्या चुनाव और मेन चुनाव डिफरेंट है, ठीक है, बहुत डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पर कांग्रेस जो है गठबंधन के साथ इनका सेटिंग अपनी है कि तुम इधर से बीजेपी के वोट काटो। उन्हें पता है कि हम यहाँ से पंडित का अगेंस्ट ठाकुर खड़ा करो, ठाकुर अगेंस्ट पंडित करो। इन्हें पता है कि तो उसकी काट आपके पास क्या होगी? कांग्रेस का कुछ वजूद ही नहीं है वहाँ पर, तो क्यों गठबंधन करेंगे? ये है मुद्दा, कांग्रेस ये कर दिया, बीजेपी ये कर दिया। सर, अगर आपने विकास किया है तो जनता का तो समर्थन आपको मिल रहा है, दिख रहा है सर, दिख रहा है। यहाँ पर बैठ के तो ये तो बोलती है थोड़ी। एक नारा दिया था इन्होंने, एक नारा दिया था गड्ढा मुक्त सड़कें। हाँ है, कौन सी सड़कें हैं? गड्ढा युक्त सड़कें हैं। मैं कई बार चैनलों पर उठा सकता हूँ। गाजियाबाद से मेरठ 3 घंटे, गाजियाबाद से हापुड़ 2.5 घंटे। ठीक है, दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली से आप सीधे गाजियाबाद की तरफ, हापुड़ की तरफ चले जाइए, कहाँ से एक गड्ढा आपको दिखाई पड़ जाए तो बताओ। जाके देखिए ना, गड्ढा युक्त में बताता हूँ, गड्ढा युक्त सड़कें बताता हूँ। गड्ढा आप पाइपलाइन मार्ग पे चला जाइए। ठीक है प्रमुख साहब, ठीक है प्रमुख साहब, उसका जवाब जनता जरूर देगी यहाँ पर विकास हुआ होगा। आप खुद झूठो। ठीक है प्रमुख साहब, ठीक है, ठीक है बास जी, ठीक है प्रमुख साहब, ठीक है सर, ठीक है। योगेश जी, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में सबका साथ सबका विकास हुआ है? बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। देहात में जाइए कंसेप्ट में, क्योंकि वक्त कम है हमारे पास। ठीक है प्रमुख साहब, वाले आपको घुसने नहीं ठीक है सर, प्रमुख साहब, ठीक है सर, वक्त कम है हमारे पास, माफी चाहूंगा। ठीक है अब्बास साहब, जाकर देखिए अब्बास साहब, ठीक है सर, वक्त कम है मेरे पास। एक फाइनल कमेंट में अपने पत्रकार बंधु से चाहूंगा कि क्या वाकई में सबका साथ सबका विकास हुआ है? देखिए, मैं बिल्कुल अगर बात करूं तो तंजात्मक स्थिति बन जाती है, क्योंकि अगर हम बात करें कि मोदी सरकार को आए हुए भी 5 वर्ष हुए, उन्होंने जिस स्तर पे काम करा वो शायद विश्व विख्यात है और वो भारतवर्ष में भी दिखा जा रहा है। तो हम ऐसा नहीं कि अपने प्रधानमंत्री की कुछ कार्यशैली पे उठाएं। अगर हम बात करते हैं तमाम चीजें की, जैसे अभी हमारे 2 नेतागण आपस में सड़कों को लेकर लड़े, तो बहुत लंबे समय कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार भी रही है। और सबका विकास की अगर हम बात करें तो वो सब कुछ स्पष्ट दिखता है, चीजें बिखरी कुछ बनी है, तो सबके साथ विकास हुआ है और कितना विकास नहीं हुआ है। वक्त कम है मेरे पास। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अमेठी के बाद क्या वायनाड की जनता का भी राहुल गांधी को समर्थन मिलेगा, और कितना जनाधार और कितना समर्थन यहाँ पर मिलेगा देखना होगा। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।